आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक न्याय पर चर्चा करूंगा। जब समाज का कोई हिस्सा समाज के दूसरे हिस्से पर किसी आधार पर भेदभाव करता है, जिस कारण से दूसरे हिस्से को वचन झेलना पड़ता है, और जब इस वंचित हिस्से को समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है, तब इस प्रक्रिया को सामाजिक न्याय कहते हैं। यह भेदभाव नस्ल के आधार पर, जैसे अमेरिका में गोरों ने कालों पर, लिंग के आधार पर पूरी दुनिया में पुरुषों ने महिलाओं पर, व पुरुष व महिलाओं ने थर्ड जेंडर पर, आर्थिक आधार पर अमीरों ने गरीबों पर, धर्म के आधार पर उन देशों में जो सेकुलर नहीं है, जैसे ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, एवं जाति के आधार पर भारत में इसका विभत्स रूप दिखाई पड़ता है। दुनिया में लोग एक तरीके से पैदा होते हैं, लेकिन भारत में आर्यों ने ब्राह्मणों को मुख से, क्षत्रियों को भुजा से, वैश्यों को पेट से तथा शूद्रों को जंघा से पैदा हुआ बताकर 4 वर्णों का निर्माण किया है। शूद्रों को पुनः हजारों जातियों व अछूत अछूत आदिवासी में बांटकर असमानता आधारित स्वयं को श्रेष्ठ तथा शेष को क्रमशः निम्न बताने वाली भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को स्थापित किया है। ऐसी जाति आधारित व्यवस्था दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देती है, जिसमें किसी जाति विशेष में पैदा हुआ व्यक्ति श्रेष्ठ या निम्न, छूत या अछूत हो जाता है। भारत में सामाजिक न्याय हेतु ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ईबी रामास्वामी पेरियार, कांशीराम, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, साहू जी महाराज, कबीरदास, संत रैदास, बाबू जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आदि के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। अगर इन वंचित वर्ण के महापुरुषों की जयंती शैक्षणिक संस्थानों में मनाई जाए, तो बच्चों में शुरू से ही अंधविश्वास और पाखंड के प्रति नफरत का भाव पैदा होगा और उनमें तार्किकता व वैज्ञानिकता का विकास होगा। ये सभी महापुरुष सामाजिक न्याय चाहते थे तथा सभी मनुष्यों में समानता चाहते थे। भारत में मनुस्मृति आधारित भेदभावपूर्ण न्याय व्यवस्था को अंग्रेजों ने खत्म कर समानता आधारित न्याय व्यवस्था को स्थापित किया। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय की बात की गई। मूलभूत अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों व आरक्षण के प्रावधान से सामाजिक न्याय हेतु प्रावधान किए गए हैं, किंतु सभी प्रावधान वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिला पाने में नाकाफी साबित हुए हैं। अगर वंचित वर्ग ये सोचता है कि वो अपना हक अपने आप प्राप्त कर लेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है, और ये क्रांति वंचित वर्ग अपनी शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक राजनीतिक संगठनों व अपने अमूल्य मतदान जैसे लोकतांत्रिक तरीकों से कर सकता है। इस प्रकार से यह सामाजिक न्याय की बात है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।